राजस्थान की प्रमुख झीलें एवं बांध। मीठे पानी की झीलें जयसमंद, राजसमंद, पिछोला, आना सागर, फतेह सागर, उदय सागर, उम्मेद सागर, थाई सागर, घेब सागर, सिल्ली सैद, गोलायत, पुष्कर, बालसमंद, नक्की एवं नवलखा आदि। खारे पानी की झीलें सांबर, पंचभद्रा, डीडवाना, फलोदी, कवोद, लूण करणसर, कछोर व ताल छापर। राजस्थान के प्रमुख तालाब हेमावास पाली, मुथाना पाली, सरेरी भीलवाड़ा, मेजा भीलवाड़ा, वानकिया चित्तौड़गढ़, मुरलिया चित्तौड़गढ़, बागोलिया उदयपुर, कीर्ति मोरी बूंदी, हिंडोली बूंदी, बारेठा भरतपुर, गडीसर जैसलमेर, एडवर्ड सागर डूंगरपुर। राजस्थान के प्रमुख बांध व उनसे संबंधित नदियां चंबल, जवाहर सागर, गांधी सागर, राणा सागर। जवाई नदी, जवाई बांध। माही नदी पर माही बजाज सागर, कोठारी नदी पर मेजा बांध, मोरेल नदी पर मोरेल बांध, व्यास नदी पर पोंग बांध, जाखम नदी पर जाखम बांध, नर्मदा पर सरदार सरोवर बांध, सतलज पर हरिके बांध, विलास पर विलास बांध, भद्रावती, अटा, बरखेड़ा, भेसावट व माची से मिलकर बनी पांचना नदी पर पांचना बांध, चाकण पर चाकण बांध, मनसी पर अडवाण बांध, बनास पर बिसलपुर बांध, सहोदरा पर तोरडी सागर या हुडील सागर। राजस्थान के प्रमुख जलप्रपात चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ में, मेलाल नदी पर मेलाल जलप्रपात भीलवाड़ा में। राजस्थान की नदियों के उपनाम चंबल कामधेनु या चर्मण्यवती, लूणी लवणवती, काकनेई मसूरडी नदी, माही बागड़ व कांठल की गंगा, गग्गर नट नदी व मृत नदी, बनास वन की आशा या वशिष्ठी, बाणगंगा अर्जुन की गंगा, सहोदरा कृष्ण की बहिन। राजस्थान में कृषि सामान्य परिचय। कृषि से जुड़ी जनसंख्या 70%। देश की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान 30%। राज्य में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल खरीफ। योजना काल में सर्वाधिक वृद्धि वाली फसलें खाद्यान्न। योजना काल में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि वाली फसल तिलहन। सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन वाली फसल गेहूं। द्वितीय बाजरा। सर्वाधिक तिलहन उत्पादन वाली फसल सरसों व राई। सर्वाधिक दलहन उत्पादन वाली फसल चना। राज्य की भूमि पर सर्वाधिक बोए जाने वाले फसल खाद्यान्न। देश में प्रथम स्थान रखने वाली राज्य की मुख्य फसल बाजरा। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर। होबा की फर्म दंड जयपुर तथा फतेहपुर सीकर में। राज्य में पैदा होने वाली प्रमुख खाद सेवड़, प्रमुख घास सेवड़, करड़, अनजन। राज्य में 2 प्रमुख कृषि फार्म हैं, सूरतगढ़ यांत्रिकी कृषि फार्म, जेतसर यांत्रिकी कृषि फार्म। फसल वर्गीकरण। खाद्यान्न फसलें बाजरा, गेहूं, जौ, मक्का, चावल व दालें आदि। वाणिज्यिक फसलें कपास, गन्ना, तिलहन आदि। पेय पदार्थों वाली फसलें तंबाकू व अफीम। रेशेदार पदार्थों वाली फसलें कपास, सन, हेम, मेस्ट्रा, फ्लेक्स। चारे की फसलें बरसीम, रजका आदि। फसल चक्र के आधार पर वर्गीकरण। खरीफ की फसल ये जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है। इसकी उपज मुख्यतः मक्का, कपास, ज्वार, बाजरा, तिल, मूंगफली, मूंग, मोठ आदि। रबी की फसल ये फसल अक्टूबर में बोई जाती है व अप्रैल में काटी जाती है। इसकी उपज मुख्यतः गेहूं, जौ, चना, सरसों, अलसी, तारामीरा, सौंफ, मटर आदि। जायद की फसल ये मार्च में बोई तथा जून में काटी जाती है।
इसकी उपज मुख्यतः खरबूजा, तरबूज व ककड़ी आदि है। राजस्थान में कृषि क्रांतियां। हरित क्रांति खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से संबंधित। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन में वृद्धि से संबंधित। भूरी क्रांति फूड प्रोसेसिंग से संबंधित। पीली क्रांति सरसों उत्पादन में वृद्धि से संबंधित। राज्य में कृषि विकास के प्रयास। केंद्रीय अनुसंधान संस्थान काजरी, अरावली विकास कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम, कंदरा सुधार कार्यक्रम, बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, चंबल कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, मंडी विकास फसल बीमा। राजस्थान में पशुधन। सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ें चोकला, अगरा व नाली है। चोकला भेड़ को भारत की मेरिनो भेड़ कहा जाता है। नाली भेड़ की ऊन लंबे रेशे वाली होती है। भारत में पाए जाने वाले ऊंटों में से 65% राजस्थान में पाए जाते हैं। सर्वोत्तम ऊंट नाचना नस्ल का है। सवारी के लिए सर्वोत्तम ऊंट घोम जोधपुर व भार ढोने के लिए सर्वोत्तम ऊंट बीकानेरी नस्ल का माना जाता है। भारत की कुल बकरियों में से 28% राजस्थान में है। सर्वाधिक बकरियां बाड़मेर जिले में पाई जाती है। जरवाड़ी व लोही नस्ल की बकरियां मांस के लिए उपयुक्त है। दूध की दृष्टि से मुरार नस्ल की भैंस सर्वश्रेष्ठ है। दूध की दृष्टि से गायों की उत्तम नस्ल खीर है। सबसे अच्छा बैल नागौरी नस्ल माना जाता है। अच्छे बैल व अधिक दूध देने वाली गाय की नस्लें हरियाणवी, थार पारकर व कॉकरेज है। घोड़े व टट्टू झालावाड़ जिले में सबसे अधिक पाए जाते हैं। मारवाड़ी व मालानी घोड़ों की 2 प्रमुख नस्लें हैं। आलमजी का धोरा बाड़मेर घोड़ों का तीर्थ स्थल माना जाता है। गधों की 2 नस्लें भूरी व सफेद प्रसिद्ध है। भैंसें सर्वाधिक जयपुर में तथा गायें उदयपुर में। राज्य में 5 फीस सीड फार्म है। भीमपुरा, चांदलाई, सिलीसेड, काशिमपुरा, पाचनपुरा। वर्ष 1994 में राज्य को अस्थायी रूप से पशु माता मुक्त राज्य घोषित किया गया। सर्रा ऊंटों की व रानीखेत मुर्गियों की प्रमुख बीमारी है। राजस्थान में पंचायत राज। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राज्य के बगदरी गांव जिला नागौर में पंचायत राज का उद्घाटन किया। राज्य सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर पंचायत राज अधिनियम 1994 को और संशोधित कर ग्राम सभा के स्थान पर वार्ड सभा का प्रावधान किया। पंचायत राज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। पंचायत राज अधिनियम 1994 में पारित किया, जो 23 अप्रैल 1994 को लागू किया। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 1999-2000 को ग्राम सभा वर्ष घोषित किया। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 को सुचारू रूप से लागू करने हेतु राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 में जारी किया। बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। इसी क्रम में 1959 में राजस्थान पंचायत राज को प्रारंभ करने वाला देश का प्रथम राज्य बना। ध्यान रहे, बलवंत राय मेहता को पंचायती राज का जनक कहते हैं। पंचायत राज को पंडित नेहरू ने नए भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम कहा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से एवं 74वां 1 जून 1993 से लागू हुआ। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया तथा नियमित चुनाव की व्यवस्था की गई। पंचायत राज अधिनियम 1994 के अनुसार राज्य में पूर्व की भांति त्रिस्तरीय पद्धति कायम रहेगी। धारा 17 के अनुसार पंचायत राज संस्थाओं के
चुनाव भी प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि में होंगे। राज्य में सरपंच के पद पर चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। ग्राम सभाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। नई पंचायत राज व्यवस्था के अनुसार अब सरपंच समिति सदस्य नहीं होंगे तथा प्रधान जिला परिषद सदस्य नहीं होंगे। धारा 108 के अनुसार पंचायत राज के सभी सदस्य जनसेवक माने जाएंगे। राज्य में सर्वाधिक पंचायत समिति अलवर में 15 तथा सबसे कम हनुमानगढ़ व जैसलमेर में दोनों में 3-3 है। पंचायत राज संस्थाओं में पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के जयपुर प्रवास के दौरान उनके ठहरने हेतु चौपाल का निर्माण करवाया गया है। इसे पंचायत विश्रांति गृह कहते हैं। राज्य में पंचायत राज से संबंधित प्रशिक्षण IGPRS, हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान जयपुर एवं उदयपुर ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र, मंडोर पंचायत प्रशिक्षण केंद्र अजमेर व डूंगरपुर है। राज्य में ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग द्वारा राजस्थान विकास पत्रिका का प्रकाशन अगस्त 1983 से किया जा रहा है। राजस्थान में उप सरपंच का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से सरपंच एवं पंचों द्वारा किया जाता है। भारत में 73वें संविधान संशोधन में संबंधित प्रावधान जम्मू कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लागू नहीं होते हैं। राज्य सरकार ने इस वर्ष से पंचायत राज संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों के लिए अल्प बचत सहभागिता योजना प्रारंभ की है। वर्तमान राज्य सरकार ने पंचायत राज संस्थाओं को अधिक सशक्त एवं सक्षम बनाने हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की अध्यक्षता जिला प्रमुखों को सौंप दी है। पारंपरिक जल स्रोत के कार्य रख रखाव व सुदृढ़ीकरण के लिए जन सहभागिता से राजीव गांधी पारंपरिक जल स्रोत संरक्षण कार्यक्रम नामक योजना को संपूर्ण राज्य में लागू किया जाना प्रस्तावित है। इंदिरा गांधी पंचायत और ग्रामीण विकास संस्थान ग्रामीण विकास से संबंधित पंचायत राज संस्थाओं के चुने हुए जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए एक अग्रणीय संस्था के रूप में कार्य कर रही है। 74वें संविधान संशोधन के उपरांत नगर पालिका चुनाव भी 5 वर्ष में होंगे। पंचायत राज संस्थाओं के माध्यम से स्कूली बच्चों को मिड डे मील, नलकूपों का रखरखाव, रियायती दर पर भूखंड आवंटन, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, राष्ट्रीय सम विकास योजना, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत विकास, उन्नत चूल्हों का वितरण, बालिका समृद्धि योजना आदि का क्रियान्वयन हो रहा है। पंचायत राज संस्थाओं को प्रारंभिक शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, ऊर्जा, जलदाय, समाज कल्याण, कृषि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, लघु सिंचाई, पशुपालन, ग्रामीण विकास, वन, महिला एवं बाल विकास के कार्यक्रम संविधान की 11वीं अनुसूची के अनुसार दिए गए हैं। राजस्थान की प्रत्येक पंचायत समिति में एक गांव को गांधी ग्राम तथा गांधी ग्राम योजना अंतर्गत लाभान्वित किया गया। आदर्श ग्राम पंचायत और मिनी सचिवालय नाम से ग्राम पंचायतों को जन आकांक्षाओं के अनुरूप ग्राम स्तर पर पहल कार्यक्रम को संशोधित कर पूरे राज्य में लागू किया गया। पहला कार्यक्रम सर्वप्रथम राजसमंद जिले में लागू किया गया था। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। राजस्थान में लोकवीरों की कमी नहीं है। यहाँ पर समाज को अत्याचारों से बचाने, गोरक्षा, निर्धन वर्ग को संबल आदि प्रदान करने वाले कई वीर हुए हैं, जो मरने के बाद लोक देवताओं के रूप में पूजे जाते हैं। उनके थानों, छतरियों व पगलियों को पूजा जाता है। गोगा जी। मारवाड़ के पंच पीरों में गोगा जी का जन्म चूरू जिले में ददरेवा में हुआ। उनके पिता का नाम जेवर और माता का नाम बाछल था। गोगा जी को गुजरात, हरियाणा
पंजाब, हिमाचल प्रदेश व राजस्थान में पूजते हैं। इस योद्धा को जाहर पीर तथा सांपों का देवता भी कहते हैं। मुस्लिम आक्रमणकारियों से गाय छुड़ाने के प्रयास में वीर गति को प्राप्त हुए तथा इनकी पत्नी मेनन सती हो गई। संत गोगा श्री का महमूद गजनवी के साथ युद्ध हुआ। भाद्रपद कृष्णा नवमी को गोगा मेड़ी में इनका मेला लगता है। गोगा जी का घोड़ा नीले रंग का होता है। गोगा जी के प्रमुख पूजा स्थल गोगा मेड़ी, ददरेवा तथा साचौर तहसील जालोर में गोगा जी की ओल्डी प्रमुख है। गोगा जी के थान खेजड़ी के नीचे होता है। तेजा जी नागौर जिले के खड़नाल गांव में पैदा हुए। तेजा जी गायों के मुक्तिदाता तथा नागों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। अजमेर जिले के प्रत्येक गांव में इनका चबूतरा है। तेजा जी के पुजारी को घोड़ला तथा चबूतरे को थान कहते हैं। तेजा जी का विवाह अजमेर जिले के पनेर में रायचंद जी की पुत्री पेमल से हुआ। तेजा जी की मूर्ति में तलवारधारी अश्वारोही योद्धा होता है, जिसकी जीवा को सर्प दंशित करते हुए दिखाया जाता है। इनकी घोड़ी लीलनी थी। अजमेर जिले में सुरसरा, ब्यावर, सदेरिया, धावता में इनके प्रमुख स्थान हैं। पर्वतसर नागौर में इनकी स्मृति में बहुत बड़ा पशु मेला लगता है। इसे काला बाला का देव कहते हैं तथा कृषि कार्यों का उपकारक देवता भी कहते हैं। बाबूजी फलोदी तहसील के कोहलू गांव में जन्मे थे। इनके पिता धांधल जी राठौड़ थे। यह भी गाय छुड़ाने के प्रयास में वीर गति को प्राप्त हुए। बाबूजी की घोड़ी का नाम केसर कलमी था। इनके प्रतीक चिन्ह के रूप में भाला लिए अश्वारोही है। इन्हें ऊंटों का देवता कहते हैं। इन्होंने थोरी जाति के लोगों को शरण दी थी। ये लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। बाबा रामदेव जी महाराज बाड़मेर जिले के शिव तहसील के उंडुकासर गांव में कंवरवंशी अजमल जी घर माता मैना देवी की कोख से जन्मे थे। बाल्यकाल से ही पोखरण के पास सातल मेर में क्रूर भैरव राक्षस को मात दी। रामदेव जी का विवाह वर्तमान पाकिस्तान में स्थित अमरकोट के सोडा दिलेर सिंह की पुत्री नेतल दे से हुआ। इन्होंने अपना प्रमुख निवास स्थान पोखरण से 12 किलोमीटर दूर रूनीचा में बनाया। भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को इनका प्रतिवर्ष मेला लगता है। रामदेव जी के प्रमुख मंदिर रूनीचा अजमेर जिले के बराठिया तथा चित्तौड़गढ़ के सूरता खेड़ा में है। गुजरात राज्य में छोटा रामदेवरा भी है। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया। रामदेव जी के मेले में कामड़िया लोगों द्वारा तहरे ताली नृत्य किया जाता है। रामदेव जी को श्री कृष्ण के अवतार राम साह पीर के नाम से जानते हैं। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता है जो कवि भी थे। इन्होंने 24 वाणियों की रचना की। मेघवाल जाति की डालीबाई को इन्होंने बहन बनाया। रामदेव जी के चबूतरे पर ताक तथा पगले होते हैं। रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को रिखिया कहते हैं। देव नारायण देव जी का जन्म बगड़ावत वंश में हुआ। देव जी के अनुयायी गुजर जाति के लोग हैं। इनका प्रमुख स्थान आसिंद बिलवाड़ा के पास देवमाली तथा टोंक जिले में देवधाम जोधपुरिया है। बाबा तल्लीनाथ पांचोटा नागौर गांव में जन्मे। पंचमुखी पहाड़ पर घुड़सवार के रूप में इनकी मूर्ति है। इनके गुरु जलंधर नाथ थे। तल्लीनाथ प्रकृति प्रेमी थे। वीर कल्ला जी राठौड़ मेड़ता के राव जयमल के छोटे भाई आस सिंह के पुत्र थे। मीराबाई इनकी बुआ थी। कल्ला जी की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई। रनेला इनका सिद्ध पीठ है। इन्हें जड़ी बूटियों व योगाभ्यास का ज्ञान था। देव बाबा भरतपुर जिले के नगला जहाज गांव में इनका मंदिर है।
ये भी गुजरों के देवता है। अन्य लोक देवता जैसे मारवाड़ की पंचपीरों में हड़बू जी का प्रमुख स्थान बेगटी गांव फलोदी में है। सीकर जिले के इमलोहा गांव में जुझार जी का जन्म हुआ। इनका मंदिर प्राय खेजड़ी के नीचे होता है। भूरिया बाबा जो कि गोमतेश्वर के नाम से जाने जाते हैं, मीणा जाति के लोग इन्हें पूजते हैं। मल्लीनाथ मारवाड़ में जन्मे थे। बाड़मेर परगने में इनका नाम मलानी है। इनका मेला तिलवाड़ा में भरता है। दशहरे के अवसर पर खेजड़ी, शमी, शरणी वृक्ष की पूजा करते हैं। पीपल की पूजा कार्तिक में, आंवला पूजा कार्तिक शुक्ला नवमी, आंवला नवमी, कदम पूजा मार्च में, केला पूजा गुरुवार को, तुलसी पूजा 14 को, बरगद पूजा बड़ी अमावस्या को की जाती है। पंचपीर के रूप में रामदेव जी, हड़बू जी, पाबू जी, गोगा जी एवं मेहा जी को पूजते हैं। ये सभी राज्य के लोक देवता है। पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। विष्णु के कल के अवतार के रूप में बागड़ क्षेत्र में माव जी को मानते हैं। ग्राम की सीमा का रक्षक भूमिया जी को मानते हैं। तेजा जी को लेकर रचे गए लोक साहित्य को तेजा टेर कहते हैं। चौपड़ा कहलाने वाली पंच पुस्तकें माव जी ने लिखी थी। ध्यान रहे, दीपावली के अवसर पर माव जी द्वारा लिखित मूल किताब का पाठ बेणेश्वर मंदिर में किया जाता है। मंडोर जोधपुर में प्रसिद्ध वीरपुरी का मेला लगता है। गोगा जी मूलतः गोगा चौहान थे, जो अपने 47 पुत्रों के साथ सतलज नदी पार करते हुए महमूद गजनवी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। मीराबाई द्वारा स्थापित संप्रदाय दास दासी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। मोर पंख एवं जाल वृक्ष जसनाती संप्रदाय का पवित्र वृक्ष है। रामानंद संप्रदाय के भक्ति आंदोलन का राजस्थानी संत धन्ना का जन्म टोंक जिले के धुआं दूनी क्षेत्र में हुआ था। खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी दुखद अवसरों के रिवाज। बैकुंठी, मृतक को शमशान ले जाने के लिए बांस या लकड़ी की अर्थी तैयार की जाती है, जिसे बैकुंठी कहते हैं। बखेर, वयोवृद्ध की मृत्यु पर शमशान ले जाते समय राह में पैसे बिखेरे जाते हैं, जिसे हरिजन या भिखारी उठाते हैं। पिंडदान, शव को घर से शमशान ले जाते समय प्रथम चौराहे पर पिंडदान किया जाता है। शमशान के पास वाले चौराहे पर अर्थी की दिशा बदली दी जाती है, जिसे अगेठा या अघेरा कहा जाता है। सातरवाड़ा, अंत्येष्टि के बाद दाह संस्कार में शामिल होने वाले व्यक्ति कुएं पर स्नान कर मृतक के घर जाते हैं और उनके परिवार वालों को ढांढस बनाते हैं। फूल एकत्र करना, मृतक की दाढ़, दांत एवं हड्डियां चुनकर उन्हें लाल वस्त्र में बंद करके पवित्र गंगा में विसर्जन हेतु ले जाते हैं। नई न्याहण, किसी घर में मृत्यु के बाद 90 दिन किया जाने वाला सामूहिक स्नान। मृत्यु भोज, मृत्यु के 12वें और 13वें दिन मरने वाले का निकटतम संबंधी अपने संबंधियों व ब्राह्मणों को भोजन कराता है, जिसे मौसर कहते हैं। राजस्थान में व्यक्ति जीते जी मौसर कर जाते हैं, उसे जोसर या जीवत मौसर कहा जाता है। पगड़ी का दस्तूर, मौसर के दिन शाम को मृत के सबसे बड़े पुत्र को निकटतम संबंधी के उत्तराधिकारी के रूप में पगड़ी बंधाते हैं। पगड़ी के दस्तूर को हिंदू कानून, हिंदू लॉ का पोषक माना जाता है। श्राद्ध, श्राद्ध अश्विन के महीने में जिस तिथि से संबंधित व्यक्ति की मृत्यु हुई उसी दिन किया जाता है। अन्य रीति रिवाज। डाबरिया, राजस्थान में राजपूत महाराजा एवं जागीरदार पहले अपनी लड़की की शादी में दहेज के साथ कुंवारी कन्याएं भी साथ भेजते थे। इन्हें डाबरिया कहा जाता था। नाता, नाता परस्पर सहमति पर आधारित पुनर्विवाह की प्रथा है, जिसके अंतर्गत पति को छोड़कर अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ पत्नी जीवन व्यतीत करती है। नांगल, नया मकान बनाने के बाद उसके उद्घाटन की धार्मिक रस्म नांगल कहलाती है। इस रस्म के अनुसार नए मकान में प्रवेश से पूर्व देवी देवताओं की पूजा की जाती है। जनेऊ प्रथा, ब्राह्मण जाति में जब बच्चे की आयु लगभग 8 वर्ष हो जाती है
तो जनेऊ पहनाया जाता है। इस संस्कार को यज्ञोपवीत भी कहा जाता है। बढ़ार, विवाह के बाद होने वाले सामूहिक भोग या सुहाग थाल को बढ़ार कहते हैं।